हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट जो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से डिस्क्लोज़ करी गई है, वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आज भले ही स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई हो, लेकिन इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं आज भी इस किसी न किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो कुछ भी आज मैस हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण ये 12 नाम है जो मैं आप लोगों के सामने लेने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंफर्म्स डायरेक्शंस पास्ड अगेंस्ट 12 प्रमोटर्स ऑफ DHFL। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 12 प्रमोटर्स के अगेंस्ट कुछ डायरेक्शंस पास करी गई थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 2020 के अंदर। और ये इंटरिम डायरेक्शंस थी, इंटरिम ऑर्डर था, और अब ये कंफर्म भी हो चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन 12 के 12 प्रमोटर्स के ऊपर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर एक्सेस करने से रोक लगा रखी थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों से खतरा था मार्केट के अंदर। राइट, ये नाम ज़रा पढ़ना चाहूँगा। कपिल वाधवन, धीरज वाधवन, राकेश कुमार वाधवन, सारंग वाधवन, अरुणा वाधवन, मल्टी वाधवन, अनुस एस वाधवन, पूजा डी वाधवन, वाधवन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा वाधवन कंसोलिडेटेड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, फिर इसके अलावा वाधवन रिटेल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, फिर है वाधवन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, जिसको पहले वाधवन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। ये वो एंटिटीज़ हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिल्कुल ब्लीड करके ख़त्म हो चुकी है एक तरीके से। पिरामिड ग्रुप इसको एक्वायर कर चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों, यहाँ पे नवंबर के महीने में हो सकता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल कपिल वाधवन की तरफ से जो अप्रोच करी गई थी, एक केस किया गया था। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स थे जैसे कि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ या कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे जिन्होंने अप्रोच किया था। इन सभी के सभी को एक साथ साइमल्टेनियसली सुन सकती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल नवंबर के महीने में। पिरामिड ग्रुप ने तो पेमेंट भी कर दिया, जितने लेंडर्स थे, जितने क्रेडिटर्स थे, इवन आप लोगों में से जो एफडी होल्डर्स थे जिनके अमाउंट 2 लाख या उससे कम था, उनको तो फुल अमाउंट मिला है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन जो ऊपर वाले इन्वेस्टर्स हैं जिनके अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा के हैं, उनको पूरा अमाउंट नहीं रिसीव क्रेडिट हुआ है, बल्कि उसका कुछ परसेंटेज ही मिला है उनको। जो सिक्योर्ड होल्डर्स थे, सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स थे, उनको तक नहीं मिला है, जबकि ये कितना गलत है। जो सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड का मतलब होता है, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि आपने अगर बॉन्ड्स परचेज़ किए हैं तो डेफिनेटली आप सिक्योर्ड हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी बर्बाद हो, चाहे बने चाहे ना बने। नहीं, अनसिक्योर्ड का मतलब तो साफ है कि अगर कंपनी बचेगी तो ठीक है, आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं बचेगी तो आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, वो अनसिक्योर्ड पहले से प्री डिफाइंड है। बहरहाल जो कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये 12 के 12 प्रमोटर्स मुझे सांप की तरह दिखते हैं, क्योंकि ये वो सांप की तरह हैं। सांप मतलब स्नेक की तरह हैं, पॉइजनस स्नेक की तरह हैं, जो किसी कंपनी को डस लिया और उस कंपनी के अंदर जितने लोगों का फेथ था, जितने लोगों का विश्वास था, उन सभी को पॉइज़न की तरह ये स्नेक जो है काट खा गया है, एक तरीके से देखा जाए तो। दोस्तों, ये शब्द कहीं न कहीं थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन क्या करा जाए, इस कड़वाहट को न्यूट्रलाइज करने का यही एक तरीका लगता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि अभी DHFL को लेकर के कुछ भी अथॉरिटीज़ ने कोशिश तक नहीं करी। ना RBI ने कोशिश किया रोकने की, ना समझाने की, ना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किया, ना अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अभी तक जवाब। अपीलेट ट्रिब्यूनल तो जवाब तब देने को कहा है जब पूरी पेमेंट ही कर दी गई पिरामिड ग्रुप के द्वारा। अब क्या होगा, क्या जवाब देगा? जिस हिसाब से NCLAT इस मुद्दे में सामने आ रही है इस पिक्चर में, उससे तो यही लगता है कि NCLAT पहले से ही प्री डिफाइंड है, वो पहले से प्री डिटरमिंड है कि उसको जजमेंट जो है पिरामिड ग्रुप के फेवर में ही देना है, जिस तरीके से। अदरवाइज़ वो पहले से इसको इंटरिम स्टे लगा सकती थी।
लेकिन जो कुछ होगा आगे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। नवंबर के महीने में जो सुनवाई होगी उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ भी कहिए, ये जो 12 लोग हैं, अगर इन लोगों ने सही से चलाया होता कंपनी को, DHFL को ईमानदारी से चलाया होता बिना किसी फ्रॉड किए, तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत ना आती। लेकिन वही है कि पैसे आते हैं लोगों के पास, लोगों की बुद्धि जो है एकदम घूम जाती है, लोग जो है इधर उधर फंड को डाइवर्जन करना शुरू कर देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और फाइनली अल्टीमेटली फंस जाते हैं अपने ही जाल में। यस बैंक के यस बैंक के मिस्टर कपूर का आप देख लीजिए। यस बैंक के जो राणा कपूर थे ना, फॉर्मर प्रमोटर ऑफ यस बैंक, उनको खुद ही देख लीजिए कितने तरीके से इन्होंने बैंक को बर्बाद करके रख दिया। अदरवाइज़ अगर इन लोगों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली अगर काम किया होता तो आज उनकी रेपुटेशन भी होती, आज इन्वेस्टर्स भी ना रो रहे होते और आज वो बैंक्स अपनी जगह पे जैसे था वैसे बना होता। चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे NBFC की बात करें, DHFL की ही क्यों ना बात करें, आज ये हालत ना होती कि पिरामिड ग्रुप इसको कूड़े के भाव में ख़रीद करके स्टेक होल्डर्स को इरेज करके ख़त्म कर लिया और पूरा माल हड़प लिया। दोस्तों जो कुछ होगा आगे हम बात करेंगे। और एक मेरे को और वीडियो आप लोगों के साथ करनी है DHFL के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे पढ़ना पड़ेगा काफ़ी, तो मैं उसके ऊपर बाद में आपसे बात करूँगा नेक्स्ट टाइम जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपसे बात करूँगा उसके ऊपर। अभी तो इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन चलिए खैर, ये अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। पेशेंस रखने के लिए अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अब तो चांसेस मुझे थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी देखते हैं नवंबर में क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।